अगर आपका एनपीएस डिडक्ट होता है और आपकी एज 60 ईयर्स नहीं हुई है या फिर आप रिटायरमेंट नहीं हुई हैं, तब भी आप अपने एनपीएस से पैसा निकालना चाहते हैं, तो इस वीडियो में पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं जहां से आप अपने एनपीएस फंड से पैसा विदड्रॉल कर सकते हैं। तो वीडियो को आप लोग अंत तक देखना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, मेरा नाम है ब्रजेंद्र गौतम। आप देख रहे हैं एबीटेक फाइनेंशियल प्लानर यूट्यूब चैनल। पिछले 3 सालों से मैं इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड के फील्ड में काम कर रहा हूं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एनपीएस में विड्रॉल कैसे कर सकते हैं। तो यहां पर आपको बता दें, पीएफआरडीए यानी पेंशन फंड रेगुलेटर ऑफ इंडिया की तरफ से यहां पर पार्शियल विड्रॉल करने की छूट दी गई है। यानी जरूरत पड़ने पर आप अपने फंड से आंशिक रूप से पैसे की निकासी कर सकते हैं। ठीक है, 60 साल के पहले। और जैसे 60 साल एज हो जाएगी तब तो फुली मैच्योर्ड हो जाएगा, तब तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो आखिर पार्शियल विड्रॉल के लिए कुछ शर्तें बताई गई हैं। ये शर्तें हैं क्या? तो यहाँ पर देखिए, पार्शियल विड्रॉल की 3 शर्तें हैं। इन तीनों शर्तों को आपको पहले पूरा करना होगा, तभी पार्शियल विड्रॉल अलाउड है। पहली यहाँ पर शर्त ये है कि आपका एनपीएस का अकाउंट कम से कम 3 साल पुराना होना चाहिए। यानी कि 3 साल हो गए हों आपको कंट्रीब्यूशन करते हुए एनपीएस में। पहली शर्त यहाँ पर ये है। दूसरा, यहाँ पर आपका जो आंशिक विड्रॉल होगा या पार्शियल विड्रॉल होगा वो मैक्सिमम 25% ही होगा। जितना भी आपका फंड वहां पर है उसका 25% ही आप पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर यह ध्यान रखना होगा, जितना आपने कंट्रीब्यूशन किया है उसका 25% निकलेगा। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं या कॉर्पोरेट जॉब में हैं और आपके एम्प्लॉयर की तरफ से कोई कंट्रीब्यूशन किया गया है तो उस पैसे को आप टच भी नहीं कर सकते हैं। आपने खुद अपनी सैलरी से जो कटवाया है पैसा, उसका 25% पैसा ही अलाउड रहेगा। एक बात यहाँ पर और क्लियर कर दूं कि मान लीजिए आपने 5 साल नौकरी की, 5 साल आपका लगातार कंट्रीब्यूशन हुआ है, उस 5 साल में आपका 5 लाख पैसा मान लीजिए डिडक्ट हुआ है और उस 5 लाख पैसे पर आपका वहाँ पर 2 लाख जो है गेन हुआ है, मतलब कैपिटल अप्रिसिएशन हुआ है, कहे आपको वहाँ पर रिटर्न आया है, तो वो 2 लाख को आप टच नहीं कर सकते हैं। जो आपने 5 लाख पैसा पे किया है सिर्फ उसी का 25% ही आपका पैसा विड्रॉल होगा। और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट शर्त है वो यहाँ पर ये है कि पूरी लाइफ में आप सिर्फ 3 बार ही पार्शियल विड्रॉल से पैसा निकाल सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी 3 बार निकाल लिया तो फिर चौथी बार ये अलाउड नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये 3 शर्तें हैं। अगर इन तीनों शर्तों का फॉलो करते हैं तो आप पार्शियल विड्रॉल के प्रोसेस के लिए जा सकते हैं। तो दोस्तों ये यहाँ पर 3 शर्तें हैं। इन 3 शर्तों के अधीन आप लोग अपने पैसे को पार्शियली विड्रॉल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसके साथ ही आपको यहाँ पर और बता दें कि यहाँ पर जो पैसा आप निकालने जा रहे हैं उसके लिए एक स्पेसिफाइड रीजन आपके पास होना चाहिए। कुछ ऐसी परिस्थितियां होना चाहिए जिन परिस्थितियों में आपका पैसा निकालना मजबूरी है। जब आप विड्रॉल के लिए जाएंगे तो वहां पर आपसे सिचुएशन पूछेगा कि आप किस लिए पैसा निकाल रहे हैं, किस पर्पज के लिए पैसा निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर 6 से 7 लिस्टेड सरकमस्टांसेस दिए गए हैं। इन सरकमस्टांसेस में, इन परिस्थितियों में ही आप यहाँ पर पैसा निकाल पाएंगे। अब आप पूछेंगे परिस्थितियाँ क्या हैं, तो एक एक करके यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद बताऊंगा कि आखिर कैसे निकाल पाएंगे। तो सबसे पहली जो यहाँ पर सिचुएशन है वो यहाँ पर ये दी गई है कि मान लीजिए आप अपने बच्चों की हायर एजुकेशन करवाना चाहते हैं। हायर एजुकेशन में 10-20 लाख का खर्चा आ रहा है, जितना भी खर्चा आ रहा है उसके लिए आपको जरूरत है पैसे की, तो बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए यहाँ पर आप पैसा निकाल सकते हैं। दूसरी यहाँ पर जो शर्त है वो ये है कि यहाँ पर आपको बच्चों की अपने शादी करनी है, मैरिज पर्पज से भी आप पैसा यहाँ पर निकाल सकते हैं। तीसरी जो यहाँ पर सिचुएशन बताई गई है कि आपके पास कोई खुद का घर नहीं है और आप अपना नया घर खरीदना चाहते हैं, तो उसके लिए भी यहाँ पर आप पैसा निकाल सकते हैं।
चौथी यहाँ पर शर्त है दोस्तों कि मान लीजिए आपको कोई गंभीर समस्या हो गई, आपकी फैमिली में किसी को गंभीर समस्या हो गई, उसके ट्रीटमेंट के लिए आपको पैसा चाहिए, तो उस कंडीशन में भी यहाँ पर पैसा निकाला जा सकता है। अब इन स्पेसिफाइड इलनेस में 14 से 15 यहाँ पर बीमारियां हैं। अगर आप इन बीमारियों के अंतर्गत आते हैं तभी यहाँ पर पैसा अलाउड है। ऐसा नहीं कि फीवर आ गया, मलेरिया हो गया तो पैसा आपका निकल जाएगा, नहीं निकलेगा। तो जो बीमारियां यहाँ पर बताई गई वो यहाँ पर है। जैसे मान लीजिए किसी को आपके फैमिली में कैंसर हो गया, ठीक है, पैरालिसिस हो गया, कोमा आ गया, स्ट्रोक आ गया, या इस तरह और भी कई 14-15 बीमारियां, इनमें से कोई भी बीमारी अगर फैमिली में हो जाती है तो उस केस में पैसा यहाँ पर अलाउड रहेगा। अब दोस्तों यहाँ पर जो 5वीं शर्त है कि मान लीजिए आपकी फैमिली में कोई ऐसी घटना हो गई, अनहोनी हो गई, जिसमें किसी फैमिली मेंबर की डिसेबिलिटी आ गई, यानी दिव्यांगता आ गई, विकलांगता आ गई, उसके ट्रीटमेंट के लिए आपको पैसे चाहिए तो भी आप यहाँ पर पैसे निकाल सकते हैं। दोस्तों जो 6वीं कंडीशन वो यहाँ पर ये कि मान लीजिए आप नौकरी कर रहे थे, जॉब कर रहे थे, अब नौकरी में कुछ ऐसी चीजें हुई, कुछ टेक्नोलॉजी अपग्रेड हुआ, कुछ भी ऐसा हो जिसमें आपको दोबारा से कोई कोर्स करने की जरूरत है, कुछ स्किल डेवलपमेंट करने की जरूरत है या री स्किल डेवलपमेंट करने की जरूरत है, तो उस केस में भी पैसा यहाँ पर अलाउड रहेगा। लेकिन उसके लिए PFRDA द्वारा कुछ चीजें मेंशन की गई, कुछ कोर्स मेंशन किए गए हैं जो आपके लिए बहुत जरूरी है। उसके अंतर्गत आपके कोर्स वगैरह आते हैं, स्किल डेवलपमेंट आता है, तो भी ये पैसा यहाँ पर आप विड्रॉल कर पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों जो लास्ट कंडीशन यहाँ पर 7वीं है कि मान लीजिए आप अपना खुद का कोई स्टार्टअप बनाना चाहते हैं, कोई बिजनेस बनाना चाहते हैं, उस पैसे के हिसाब से आपको पैसे की जरूरत है, तो भी यहाँ पर पार्शियल विड्रॉल अलाउड है। तो कुल मिलाकर के 7 कंडीशन जिनके तहत यह पैसा निकाला जा सकता है। अब दोस्तों यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप कोई भी समस्या दिखा दें आपका पैसा निकल जाएगा। जैसे मान लीजिए आप कहते हैं कि हमें बच्चों की हायर एजुकेशन करवानी है, तो यहाँ पर बाकायदा जिस भी कॉलेज में एडमिशन करवाना है, जिस भी कोर्स में एडमिशन करवाना है, वहाँ पर पूरा जो एडमिशन का बिल होता है जिसमें सारी फीस स्ट्रक्चर्ड रूप में वाइफाइगेट करके लिखी होगी, वो आपको प्रोड्यूस करना होगा, वो सबमिट करना होगा। और PFRDA जो भी संस्थाएं हैं, जो रेगुलेटरी संस्थाएं हैं या जो कहें जो भी आपके नोडल ऑफिसेस हैं, उसमें इसका पूरा वेरिफिकेशन वो करवाना होगा। उसके बाद ही पैसा यहाँ पर आपके खाते में क्रेडिट होगा, ठीक है। अब दोस्तों मान लीजिए चलो ये ठीक है, सारी चीज़ें आप क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं, अब आप प्रोसेस करना चाहते हैं, तो प्रोसेस यहाँ पर क्या रहेगा। तो आपको दोस्तों बता दें कि यहाँ पर पैसा विड्रॉल करने के 2 तरीके हैं। पहला यहाँ पर तरीका है ऑफलाइन मोड और दूसरा यहाँ पर तरीका है ऑनलाइन मोड। ऑनलाइन मोड में PFRDA या NPS की जो वेबसाइट है वहाँ पर जाकर के आप अपने पैसे के पार्शियल विड्रॉल के लिए रिक्वेस्ट डाल सकते हैं और इसके बाद फिर जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको अपने नोडल ऑफिस में सबमिट करने होंगे। वहाँ से वेरिफिकेशन के बाद यहाँ पर पूरा पैसा जो है आपके खाते में क्रेडिट कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आप ऑफलाइन तरीके से जानना चाहते हैं तो आप जो भी आपका नियर बाई नोडल ऑफिस है, जो भी आपका POSP सेंटर है, वहाँ के थ्रू भी आप ये प्रोसेस करवा सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस रहेगा। अगर आप इसके बारे में डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं, बिल्कुल लाइव डेमो चाहते हैं, किस तरीके से हम ऑनलाइन मोड से पैसा निकालें, कहीं आपको जाना ना पड़े, तो उसके लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो हम इसका एक सेपरेट बिल्कुल लाइव डेमो के साथ वीडियो बना देंगे जहाँ से आप सारी चीज़ें बिल्कुल ऑफिशियली यहाँ पर आप समझ पाएंगे। और हाँ, एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ आपको बताना चाहूँगा, अगर आप NPS में अपना पैसा डिडक्ट करवा रहे हैं और यहाँ पर आप सरकारी कर्मचारी, आप अपना स्कीम चेंज करना चाहते हैं, पेंशन फंड मैनेजर चेंज करना चाहते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के थ्रू जो भी कर्मचारी जाते हैं उसमें 8 से 9% का आपको रिटर्न मिलता है। लेकिन इसमें अगर आप चाहते हैं कि 13%, 14%, 15% तक रिटर्न मिले, तो इसमें आप अपना पेंशन फंड मैनेजर चेंज कर सकते हैं। वो कैसे करना है इसके लिए बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप मैंने वीडियो बनाया हुआ है। आई बटन पे और एंड स्क्रीन पर आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप इसको जो है अपना PFM चेंज कर सकते हैं। इसके साथ ही हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस से संबंधित कोई समस्या है या म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप लोग हमसे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों चलते चलते आपको इतना कहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।